बैक टू व्यू बाइस। कैसे आप सब लोग। हमने स्टार्ट की हुई है जी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 की सीरीज़। आज हम कर रहे हैं जी लेक्चर नंबर 3 को, जो कि है जी लॉज ऑफ लॉजिक पे। हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉजिक को लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि लॉज ऑफ लॉजिक जो है आपके लिए याद करना मस्ट है, क्योंकि ये आपके MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। आपको MCQ दे सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस लॉ पे है, या कोई लॉ दे के आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है आप इसकी स्टेटमेंट बताएं। तो इसलिए आपको वो लॉज जो है याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं लॉज का यूज़ करते हुए अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी वे। हम उन एक्सप्रेशन को इजी वे में ही सॉल्व करेंगे, बट हम ये याद रखेंगे कि हमारी यानी कि जो एक्सप्रेशन जो नेक्स्ट बंद है सॉल्व करते हुए, वो कौन से लॉ पे बंद है। देखें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है पी और निगेशन जो है हमारी अंदर मल्टीप्लाई हो रही है इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ हमारी जो निगेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले हमारा पी और इसी तरह से रहेगा। जब ये नॉट का साइन जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये नॉट इस नॉट पी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो एंड है ये और बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट साइन है ये इस सारे को उल्ट कर रहा है। नॉट क्या करता है, हमारी जो स्टेटमेंट होती है उसी को चेंज कर देता है। ठीक है, रिवर्स कर देता है उसको। तो इसी तरह से देखें, हमारे पास नॉट साइन था, जब ये अंदर सबके साथ अप्लाई हो रहा है तो ये हमारी स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे ये नॉट पी है, इसके साथ अगेन वंस एक दफ़ा फिर नॉट आ जाएगा, और एंड की जगह हमारे पास क्या यूज़ हो जाएगा, और अंदर क्यू था, जो कि जब नॉट मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट क्यू आ जाएगा, यानी कि निगेशन क्यू आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखें जी ये निगेशन और निगेशन पी, जो कि हम लोगों ने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है जी अपने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, निगेशन और निगेशन पी जो इक्वल होता है पी के। ठीक है, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में नहीं, सेकंड लेक्चर में हमने ट्रुथ टेबल्स को बनाते हुए हमने इसको डिस्कस किया था। निगेशन और निगेशन पी किसके इक्वल होता है जी, पी के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व किया हुआ है कि ये कैसे आता है। तो ये भी आपका एक लॉ है। पी आ गया हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये पी पहला था, पी आ गया। उसके बाद ये हमारे पास ये वाला और आया, और ये नॉट क्यू हमारे पास यहाँ पे नॉट क्यू ऐसे आया। अब हम लोगों ने अगेन आइडेम्पोटेंट लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पी और पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पी और पी, यहाँ पी एंड क्यू, पी जो है वो किसके इक्वल होता है जी, पी के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने आइडेम्पोटेंट लॉ में पढ़ा है, जो लॉज ऑफ लॉजिक में आपको बता रही हूँ उन्हीं में हमने इसको पढ़ा है। तो ये मैंने इसको बस एक सिंपल एक अलग करके लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, वरना आप यहाँ से डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। पी और पी, ये मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की, बस मैंने इसको एक इकट्ठा करके लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये पी और पी बन रहा था, जिस वजह से हमारा यहाँ पे पी आ जाएगा, क्योंकि पी और पी किसके इक्वल होता है जी, पी के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू आवर आइडेम्पोटेंट लॉ के। और निगेशन क्यू हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी एक एग्जाम्पल है, जो कि बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल है जी, निगेशन जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, निगेशन पी एंड क्यू को, मतलब इस सारी स्टेटमेंट को उल्ट कर रही है। उसके बाद एंड पी और क्यू आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने इक्विवेलेंस लाना है जी पी के। इसको सोल्व करना है हम लोगों ने, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हुए हम लोगों ने पी लेके आना है। ठीक है, अब देखें, जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है तो हमारा जो नॉट का साइन है वो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट होती तो फिर ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होता, बट हमारे पास सिर्फ ये यहाँ पे इसके साथ है तो इसी के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके साथ नहीं होगा, ये साइंस हमारे चेंज नहीं होंगे। अब देखें, निगेशन और निगेशन पी आ गया, जब मल्टीप्लाई हुआ एंड की जगह और हो गया, और क्यू की जगह हमारे पास आ गया जी निगेशन क्यू आया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एंड का सिंबल आ गया, और यहाँ पे हमारा आ गया जी पी ऐसे ही, और क्यू सेम हमारे पास आ गया। उसके बाद आते हैं जी हमारा नेक्स्ट स्टेप, निगेशन और निगेशन पी हमारा इक्वल होता है जी पी के, और हमारे पास इसी तरह से निगेशन क्यू भी ऐसी, एंड भी ऐसी बखाई, यानी कि सारी स्टेटमेंट हमारे पास ऐसी आ गई। उसके बाद देखें, मैंने अभी आपको इसको हम लोगों ने, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये देखें ये फर्स्ट वाले साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इनके साइन आएंगे साथ। देखिए पी एंड पी आएगा, उसके बाद आता है जी निगेशन क्यू आता है, फिर पहले हमारे पास ये और आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे लाइन में साइन आएंगे, पी आ रहा है और ये वाला पी आ रहा है, तो इसके साथ जो साइन होगा वो हमने ले लिया, और ये और जो है वो इधर आ गया। अब देखें निगेशन क्यू एंड क्यू आ गया। ठीक है, ये वाला जो साइन है ना ये लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखें पी एंड पी
पी हमने अभी पढ़ा था, पी और पी या पी एंड पी जो किसके इक्वल होता है जी, पी के इक्वल होता है। और का साइन आ गया हमारे पास नॉट क्यू एंड क्यू, ठीक है। नॉट क्यू और एंड क्यू जो है वो हमारा इक्वल होता है सी के, और सी हमारी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी वैल्यू कहलाती है। और आइडेंटिटी वैल्यू जो है वो 1 ही होती है, इसलिए हमारा ये जो पूरा जो है वो लेफ्ट ओवर हो जाएगा। और बकाया समझे ये लेफ्ट ओवर है और ये बकाया हमारे पास पी आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सिंप्लीफाई अ स्टेटमेंट। अब अगर हम एक प्रॉपर पूरी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसके अंदर से हम अपनी छोटी स्टेटमेंट्स को किस तरह से निकालेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है जी, यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सनशाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड द ट्रेन्स। देखिए इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट बन रही है, यू आर हार्ड वर्किंग जिसको हमने पी कह दिया है। एंड अभी छोड़े, एंड के बाद हमारे पास एक सेकंड स्टेटमेंट आ रही है जी, द सनशाइन्स, उसको हम क्यों कहेंगे। और के बाद हमारे पास फिर एक स्टेटमेंट आ रही है, यू आर हार्ड वर्किंग, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है, इसलिए हमें उसके अगेन कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया जी एंड ट्रेंड, अगेन हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है जिसको हम कह देंगे जी आर, ठीक है। ये आर सही से हो जाए, यस आर कह देंगे इसको हम। अब देखिए, अब मैंने अगर इसको इस तरह से एक्सप्रेशन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी। सबसे पहले जी यू आर हार्ड वर्किंग, जो कि हमने पी को लेट किया था, पी लिख लेंगे। फिर आता है जी एंड कर लिया हम लोगों ने। फिर आया जी द सनशाइन, जो हमारा जी क्यू के इक्वल, तो हम लोगों ने क्यू लिख लिया। उसके बाद आया जी और का सिंबल। फिर आया यू आर हार्ड वर्किंग, तो यू आर हार्ड वर्किंग किसके इक्वल था, पी के इक्वल, तो हम लोगों ने पी को लिख लिया। एंड देन अगेन आया जी एंड, और फिर हम लोगों ने एंड का सिंबल यूज़ कर लिया। इट ट्रेन्स, जो कि हमारा आर हम लोगों ने जिसको नाम दिया था, तो आर लिख लिया। ये हम लोगों ने इसका एक एक्सप्रेशन भी रेडी कर लिया। उसके बाद अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से सॉल्व हो रहे हैं, या आप समझ लें कि हमने अगेन इसको आपस में मल्टीप्लाई ही किया है, कि इस अमाउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन रहा था जी, पी और पी बन रहा था। तो पी और पी क्या किसके इक्वल होता है जी, पी के इक्वल होता है, तो हम लोगों ने पी लिख दिया। उसके बाद ये एंड का सिंबल हमारा आ गया। उसके बाद क्यू और आर आ गया, तो ये हमारे पास से फाइंड हो चुका है ये भी। उसके बाद हमारी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज़ देखा है कि हम लोगों ने वैल्यूज़ को एक हिसाब का उल्ट किया है, ठीक है। वैल्यूज़ को हम लोगों ने चेंज कर दिया, जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं उन एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो वही एक्सरसाइज हमें दी हुई है कि अगर हमें कोई इंग्लिश में स्टेटमेंट दे दी जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपको कोई इंग्लिश में स्टेटमेंट भी आ सकती है कि आपने उसको किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें अगर बहुत अच्छे तरीके से समझी हुई हैं, आपने लेक्चर अच्छे से लिया हुआ है, तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी टफ नहीं है। ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट, ठीक है। इसका जब हम लोग उल्ट करेंगे तो उसने यही पहले देखें, यहाँ पे देखें कहा हुआ है कि जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट होगी ना, उसमें ये बताया जी आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट, सॉरी आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट, ठीक है, ये कहा हुआ है उन्होंने। लेकिन जो बंदा है उसने क्लियर किया कि भाई ये ठीक नहीं है कि मैं टायर्ड हूँ और तुम स्मार्ट हो, ठीक है। तो मतलब इसकी रियल स्टेटमेंट क्या बन रही है कि आई एम नॉट टायर्ड और यू आर नॉट स्मार्ट, तो ये इसकी क्या इसका आंसर बनता है। उसके बाद आती है जी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं। हम लोगों ने देखे लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एक प्रॉपर एक टेबल पढ़ा था कि हमारे लॉजिक में कौन कौन से साइंस यूज होते हैं जी। हमारे लॉजिक में कुछ साइंस थे जो कि थे एंड, और, निगेशन, इफ देन, और ये बाई कंडीशनल। इससे हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया ट्रुथ टेबल में, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि निगेशन का यूज़ क्या है, और का क्या है, एंड का क्या है। अब हम देखेंगे इसका, जिसको हम एक तो हम इसको कहते हैं इफ़ देन, और सेकंड वन इसका जो नेम है जी वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, जो हम अब पढ़ने लगे। कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन, ये नाम है इसका सिंपली। If P and Q are statement, then the conditional of Q by P means if P happen then Q happen। अच्छा, आपने इस पूरी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन आपने इस पूरी डेफिनेशन में क्या याद रखना है जिससे आपको इजीली इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने याद रखना है if P happens then Q happens, ओके अगर हमारा P ट्रू है तो भाई हमारा Q भी ट्रू होना चाहिए। हमारी मतलब समझें, ये कंडीशनल नाम में देखें, कंडीशन है, इसमें एक प्रॉमिस है, इसमें कंडीशन आपकी रख दी जाती है कि भाई अगर तुम A ग्रेड लाओगे या अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा ये काम कर दूंगा। एक सिंपल वे है कि हम कोई भी हमसे कोई काम करते हैं ना, तो हम इसको कहते हैं यार पहले तुम मेरा ये काम कर दो, देन मैं भी तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो ये चीज़ क्या आती है जी कंडीशनल स्टेटमेंट में, मतलब इफ़ अगर तुम मेरा ये काम कर दो देन मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। तो ये आ गया ना इफ़ देन, और कंडीशनल स्टेटमेंट आपने एक कंडीशन रख दिया कि भाई तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा करूँगा, तो ये कहलाती है जी कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, हम इसको डिनोट करते हैं जी एक एरो की हेल्प से, जिसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, पी एरो क्यू। तो अब हम कहने से रहेगी एक अच्छा वे नहीं लगता, तो आप इसको रीड कर सकते हो पी इम्प्लाइज क्यू से, ठीक है जी। इसमें जो
पी है जी वो हमारा कहलाता है जी हाइपोथेसिस, और क्यू हमारा कहलाता है जी कंक्लूजन, और इनके ये सेकंड नेम भी हैं, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये नेम्स भी याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं जी एक टेबल देखते हैं हम, ठीक है, कि हम लोगों ने इसका टेबल सिंपल वे में कैसे बनाना है, जो हमारा बिल्कुल सिंपल टेबल है, ठीक है। हम लोगों ने पी और क्यू की सेम वैसे ही वैल्यूज देनी है जैसे हम हमेशा से देते आए हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, जैसे हम लोग वैल्यूज देते हैं वैसे ही लेंगे। अब पी इम्प्लाइज क्यू, अभी मैंने क्या बोला है, आपने इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारा पी जो है ट्रू है तो देन क्यू भी हमारा ट्रू होना चाहिए, कि भाई अगर देखो जब तुम मेरा काम कर दोगे ना तो मुझे भी तुम्हारा काम ज़रूर करना चाहिए। हमने यही कंडीशन रखी थी ना कि भाई अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं भी करूँगा, तो इसी तरह से अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर तुम मेरा काम कर दोगे और मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी तो ये तो गलत चीज़ है, ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, फॉल्स कह देंगे। और इसी तरह से अगर तुम मेरा काम नहीं करते फिर भी मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ तो कोई बात नहीं, कंडीशन भी मैंने रखी थी, मैंने खुद ही उस कंडीशन को तोड़ा, मैंने खुद ही तुम्हें वो काम भी कर दिया, तुमने मेरा काम नहीं किया, मैंने फिर भी उस चीज़ को छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है, ट्रू है। और अगर तुम भी मेरा काम नहीं करते मैं भी तुम्हारा काम नहीं करती, तो ये भी ठीक है भाई, हम लोग उन दोनों ने हिसाब बराबर कर लिया। तो इसमें आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। समझ आ गई आपको, सिंपल वे मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें इस तरह से कोई एक्सप्रेशन मैथ्स में दे दिया जाए तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इफ़ 1 इक्वल 1, यस 1 तो इक्वल है 1, तो ये ट्रू हो गया ना। देन 3 इक्वल 3, ये भी ट्रू है, 3 इक्वल 3 है तो ये ट्रू है। इफ़ 1 इक्वल 1 ये ट्रू है ना, देन 2 इज़ नॉट इक्वल, 2 इक्वल है 3 के, वो बिल्कुल 2 इक्वल, यहाँ पे इसने कहा भी 2 इक्वल 3, नहीं भाई ये तो फॉल्स है। फॉल्स है ना, जब हमारी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी, अगेन आप करेंगे, जब हमारी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी ना तो फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी और सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स है, ठीक है। अदरवाइज सारी टेबल हमारा जो है वो ट्रू में बनेगा, जैसे हमने इधर ऊपर भी देखा कि हमारी फर्स्ट ट्रू में थी, सेकंड फॉल्स में थी, तो हमने फॉल्स क्या बकाया, सब में अगर पहला फॉल्स भी हो गया दूसरा ट्रू भी हो गया तो वहाँ पे हमने ट्रू ही कहा कि कोई बात नहीं, उसका एक का तो काम हो रहा है ना। यहाँ देखें जी अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशन। अच्छा हमने पढ़ा था पी इम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ पे ये डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, क्या पी इम्प्लाइज क्यू ही नहीं, मतलब इफ़ देन ही सिर्फ आप यूज़ नहीं कर सकते इंग्लिश में, अगर आप उसके अलावा भी कोई नेम चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ़ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ़ पी क्यू, नॉट पी, अनलेस क्यू, ठीक है, ये सारे नेम्स हैं इसके। लेकिन जी हमारे पास यहाँ पे है जी ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस टू सिंबल्स, मतलब कि अगर हमारे पास इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे दिया जाता है तो हम उसको सिंबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट तो आपको दी गई होंगी, लेकिन अगर आपको साथ में कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है इंग्लिश में जिस तरह से गया है तो आप उसको ये सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे आपको यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इफ़ यू गेट ऑन ए ऑन द फाइनल एग्जाम देन यू गेट ऑन ए इन दिस क्लास। अब देखिए सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है यू गेट ए ऑन दी फाइनल एग्जाम्स, तो ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, पी वाली। उसके बाद क्या यूज़ हो रहा है इसमें, इफ़ देन यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इसमें इम्प्लाइज का साइन आएगा। पी हम लोगों ने लगा दिया फर्स्ट स्टेटमेंट का, ये जो देन है इसकी जगह ये हमारा एरो आ जाएगा, इम्प्लाई का साइन आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट है वो है जी यू गेट एन ए इन दिस क्लास, मतलब हमारी ये आर वाली स्टेटमेंट है, तो हम इधर आर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश सेंटेंस से सिंबल्स में हम लोग को किस तरह से गए हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इफ़ यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम्स और यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक देन यू गेट एन ए इन दिस क्लास। अब देखिए हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो है जी यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम्स, मतलब कि हमारे पास ये पी वाली स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में इधर पी लिख दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आया जी और, तो और का सिंबल लगा लिया, उसके बाद यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, तो हमारे पास ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है क्यू वाली, हमने क्यू लिखा। एंड फिर आ रहा है हमारे पास देन यू गेट एन ए इन दिस क्लास, तो इम्प्लाई करके हम लोगों ने आर इधर लिख दिया, मतलब क्योंकि ये हमारी आर में। इस तरह से हम लोग इंग्लिश सेंटेंस से सिम्बल्स में बहुत ईजीली जा सकते हैं। उसके बाद है जी ट्रांसलेटिंग सिम्बॉलिक प्रोपोजिशन टू इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको दे दी जाती है जी, आपको स्टेटमेंट दी है और आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाता है, आपको स्टेटमेंट दी है और आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है जो कि कुछ यूँ है। तो आप क्या करोगे कि आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से किस तरह से आप एक मज़ीद एक स्टेटमेंट बनाओगे। जैसे आपको ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, यू हैव द फ्लू, यू मिस द फाइनल एग्जाम्स, यू पास द कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या पी इम्प्लाई कर रहा है, क्यू को कर रहा है, यानी कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है ओनली इफ़ देन, ठीक, ओनली नहीं है, सिर्फ इफ़ देन है, ठीक है, इफ़ देन यूज़ हो रहा है यहाँ पे।
पी स्टेटमेंट क्या है, यू हैव द फ्लू, तो हम कहेंगे इफ़ यू हैव द फ्लू, पहले पी लेंगे ना क्योंकि पी है, और देन क्या शो करता है, एरो को शो करता है, एरो किसको शो करता है, देन को शो करता है, देन के शो करता है, एरो को शो करता है। तो यहाँ पे फिर हमारा आएगा इफ़ यू हैव फ्लू आ गया, देन क्योंकि हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है जी, यू मिस द फाइनल एग्जाम, देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम्स। यहाँ पे विल मिस है, सॉरी, यहाँ पे हमारा विल भी आ जाएगा। इस तरह से आप एक एक्सप्रेशन से इंग्लिश स्टेटमेंट को भी बना सकते हैं। हायरार्की का इसमें मतलब है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है और उसके अंदर मल्टीपल कनेक्टिव होते हैं, जैसे निगेशन और एरो का, ठीक है, तो हम लोगों को पहले कौन सा यानी कि सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है आपको कि फर्स्ट आपको सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए निगेशन पी वाला मामला, ठीक है, निगेशन पी को आपको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं है और ही हो, एंड भी होता है, एंड भी हो सकता है, ठीक है, एंड भी हो सकता है, ठीक है। ये अभी एक्सप्रेशन जो दिया है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, जो ब्रैकेट में होता है, और उसके बाद आपकी ये जो कंप्लीट वैल्यू हो जाती है उसको आप सोल्व करते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है पी और निगेशन क्यू, जो इम्प्लाई कर रहा है जी निगेशन पी को। सबसे पहले हम लोगों ने पी क्यू का टेबल बनाया, निगेशन पी निगेशन क्यू बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ है। अब हम यूज़ करें जी पी और निगेशन क्यू को, ठीक है, पी और इसको निगेशन क्यू को। और का सिंबल है तो एक भी ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ पे देखें इसमें भी ट्रू है था, ये भी ट्रू है था, इसमें भी ट्रू तो नहीं था, फॉल्स है यार, क्या किया हुआ है, पी और निगेशन क्यों में यहाँ पे फॉल्स है गाइस, सॉरी, यहाँ पे आया फॉल्स, ठीक है, दोनों फॉल्स है तो कैसे ट्रू आ गया। अब देखें यहाँ पे देखें एक भी ट्रू था तो हमारा यहाँ पे ट्रू आ चुका है। अच्छा, अब इम्प्लाइज में क्या चीज़ आती है, जो पहले वैल्यू लिखा है आपने उसको पहले यूज़ करना है और सेकंड वैल्यू को सेकंड पे ही रखना है, ठीक है। जैसे आप ट्रू, ये देखें पहले देखें पी और निगेशन क्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है मतलब उसने काम कर दिया, और निगेशन पी आपने काम नहीं किया, ठीक है, ये बुरी बात हो गई है, इस वजह से ये फॉल्स है। अगेन है जी उसने काम कर दिया और आपने काम नहीं किया, कितनी बुरी बात है ना, फिर ये फॉल्स आ गया। अब देखें कि उसने काम नहीं किया लेकिन आपने कर दिया, आपने ही कंडीशन रखी थी लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने उसका काम कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती अगर आपने कर दिया। लेकिन अगर उसने कर दिया और आपने किया नहीं किया, ये गलत बात है क्योंकि आपने कंडीशन रखी थी, इसलिए यहाँ पे आ गया ट्रू, और यहाँ पे उसने काम भी कर दिया आपने भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगेन ट्रू आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद है जी लॉजिकल इक्विवेलेंस, अब हमने फाइंड करनी है, जो कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीखी है कि हम लोग किस तरह से इसको फाइंड करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस को। पी इम्प्लाइज क्यू और इक्विवेलेंस का साइन है, और निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ये हमने प्रॉपर टेबल ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसको हम लोगों ने किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमें ये पता लगता है। तो मैंने ये सोल्व किया हुआ है, तो मैं आपके सामने डायरेक्ट यही पता लगा देती हूँ कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। देखें ये दोनों जो है सेम है, ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस है, ये ठीक हो गया। ये मैंने अगेन आपके सामने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि एक ही चीज़ बार बार नहीं करानी चाहिए। जब मैंने आपको इसको पहले इतनी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको चाहिए आप उसको बहुत अच्छे से करो, और बार बार इस तरह से कोई मतलब कि ना हो कि आपका ये काम रह गया या आपको अगेन वो काम कराना पड़े, लेक्चर इस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है। अब हमारे पास है जी यहाँ पे इम्प्लीकेशन लॉ होता है जी हमारा, इट टेल अस दैट अ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू कैन बी री रिटन यूजिंग और एंड नॉट। अच्छा, हम इसको पी इम्प्लाई क्यू को हम लोग किस तरह से लिखते हैं जी, अगर हमारे पास कोई ऐसी की भी स्टेटमेंट आज उसको हम कह देते हैं भाई पी इम्प्लाइज क्यू है ना, बट उसके इक्वल की साइड पे एंड और या निगेशन की साइड में कोई भी, ठीक है, लिखा हुआ है, हमारी कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम उसको क्या कह देते हैं जी, ये हमारा है जी इम्प्लीकेशन लॉ। इसका भी हम लोगों ने सिंपल उसी तरह से इक्विवेलेंस फाइंड करना था, हमने टेबल बनाया। अब हम देख लेते हैं जी ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है, इसको भी साइड पे करते हैं। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू की भी हमारे पास वैल्यूज है, निगेशन पी और क्यू की भी हमारे पास वैल्यूज है, देखिए ये सेम वैल्यूज हैं, इसलिए ये भी इक्विवेलेंस है। अब आते हैं जी निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमारे पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका हमने निगेशन लेना है, तो जाहिर सी बात है जब हम निगेशन लेना है तो हम लोग उसका निगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नेगेटिव साइन से नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने ये हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट उन्होंने ही हमें प्रोवाइड की हुई है, अब हमने उसका निगेशन लेना है तो हम उसके साथ खुद से निगेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम उसके साथ खुद से निगेशन को अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या निगेशन लेना है। तो ये हमारी चीज़ ऐसी रहेगी, हम इसको यूज़ करें, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन जब हमारा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, निगेशन पी और जो है एंड में चेंज हो जाएगा, और क्यू जो है निगेशन क्यू में, निगेशन और निगेशन पी इक्वल होता है जी पी के एंड निगेशन क्यू, ये हमारा इसी तरह से फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जी, इंग्लिश में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हमें इंग्लिश में स्टेटमेंट आ जाए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। अब देखें
अली पाकिस्तान में रहता है, अगर अली पाकिस्तान में रहता है तो वो लाहौर में रहता है। अगर वो पाकिस्तान में रहता है ना तो वो लाहौर में रहता है। अब आप देखें, सिंपल चीज़ है कि इफ़ अली लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहेगा तो लाहौर में होगा ना। अगर हम यहाँ कह दें कि अली जो है पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है, ही डज़ नॉट लिव इन पाकिस्तान, तो क्या वो लाहौर में रहेगा? नहीं। हमने इन दोनों में से एक स्टेटमेंट को ट्रू करना होता है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर। मतलब कि हमने एंड यूज़ कर लिया और ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर, एक स्टेटमेंट को हम लोगों ने इसमें गलत कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है जी, एक और हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि है जी, इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय 6 देन n इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड n इज़ डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे देखें, n इज़ डिविजिबल बाय 6 हो सकता है बट बाय 6, बट n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और बाय 3। हमने इसमें दो स्टेटमेंट को चॉइस पे छोड़ दिया, ठीक है, दो स्टेटमेंट को चॉइस पे भी छोड़ दिया और नेगेटिव। हमने इसमें सबको नेगेटिव नहीं करना, हमने इसको क्या किसी दो को नेगेटिव करना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि तो क्या है, हमारा पेज वाइप हो गया गाइस, ये हमारा पेज है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो देखें हमारे एक्सप्रेशन में क्या है जी, एक नेगेटिव में है और एक नेगेटिव में नहीं है। तो इसी तरह से हम लोगों ने एक ही वैल्यू को हम लोगों ने नेगेटिव में लाना है, ठीक है, एक को नहीं लाना। मतलब एक वैल्यू ऐसी ज़रूर रखनी है जो हमारी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगी। तो हम लोगों ने इसको n इज़ डिविजिबल बाय 6 बट n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और बाय 3। ओके, उसके बाद आ रहा है जी हमारा इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इनवर्स लेना क्या कहते हैं कि हमारी जो रियल स्टेटमेंट तो ये है, बट हम इसका जब इनवर्स लेंगे मतलब उल्टा देंगे, उसको चेंज कर देंगे। अगर P है तो नॉट P कर देंगे, Q है तो नॉट Q कर देंगे। और देन हम लोगों ने इसका टेबल बना के अगेन इक्विवेलेंस ही चेक की है, ठीक है। इक्विवेलेंस अगेन देख लें, ये इक्विवेलेंस नहीं है, ये देखें ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। यहाँ पे भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई है, यहाँ पे भी हमारी ये जो है रोज़ गलत हो गई हैं। बकाया हमारी ये दोनों रोज़ ठीक थी लेकिन दो रोज़ गलत हो गई हैं, इस वजह से ये इक्विवेलेंस नहीं है। अब हमारे पास आता है जी राइटिंग इनवर्स। हम लोग इनवर्स में लिख कैसे सकते हैं, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 इज़ इक्वल 5। इफ़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, इनवर्स में यही है ना कि हमने दोनों को उल्ट करना है। इनवर्स में हमने यही पढ़ा है ना, हमने दोनों को उल्ट करना है। तो हम लोगों ने दोनों को उल्ट किया, दोनों को चेंज किया है। तो इफ़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल 5, ठीक है, नॉट लगा दिया हम लोगों ने स्टेटमेंट के साथ। इफ़ P इज़ अ स्क्वायर देन P इज़ अ रेक्टेंगुलर। जब हम इसको इनवर्स में राइट करेंगे तो हम लिखेंगे इफ़ P इज़ नॉट अ स्क्वायर देन P इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। नॉट अप्लाई कर दिया। अब एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया जी इनवर्स, अब एक हम पढ़ेंगे जी कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स में क्या होता है कि आपने दोनों की जो है प्लेस चेंज करनी होती है, जगह चेंज करनी होती है। यानी कि P इधर था तो हम लोग इसको एरो को इस साइड पे ले जाएंगे और Q इधर था तो एरो को हम लोग इस साइड पे ले आए, ठीक है, राइट हैंड साइड पे ले आए, राइट साइड पे ले आए। अब देखें, अब इसका भी हम लोगों ने टेबल बना के इक्विवेलेंस से चेक किया लेकिन ये भी इक्विवेलेंस नहीं है। ये देखें, यहाँ पे भी चेंज है रो, यहाँ पे भी रो चेंज है, तो इसलिए ये भी इक्विवेलेंस नहीं है टेबल। ये हम लोगों ने, अगर आपको नहीं ना आता तो आप लेक्चर 2 को देखें, उसके अंदर बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग इसको किस तरह से बना सकते हैं टेबल को और किस तरह से हमें पता लगेगा। हमारे लास्ट टॉपिक है जी कंट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि भैया आप उसका साइन भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, और उसकी जगह को भी बदल दिया। मतलब जो आपको रियल वैल्यू दी हुई है ना, उसको आपने उल्टा दिया और उसकी जगह भी चेंज कर दिया, आपने आगे पीछे कर दिया उसको, ठीक है। अगर वो इस साइड पे था, ठीक है, अगर वो इस साइड पे था तो उसको इस साइड पे ले आओ, और अगर वो इस साइड पे था उसको इस साइड पे ले आए, ठीक है, और उनको आपस में उल्टा दिया, चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। अब देखें द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, ये देखें P एरो Q यानी कि P इम्प्लाइज Q इज़ नॉट Q। हम लोगों ने क्या किया जी, सबसे पहले आप देख लें, हम लोगों ने इसको सबसे पहले हमने क्या कर दिया, P इम्प्लाई Q था तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसके साइन को चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया है मतलब उल्टा दिया है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इनकी जगह को भी चेंज कर दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया जी, कंट्रा पॉजिटिव बन गया। सिम्बॉलिकली हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे एंड 2 + 3 = 5, के पीछे वाली एग्जाम्पल ही थी आपकी बुक में। तो देखें सबसे पहले हमने इसकी जगह को चेंज कर, इफ़ 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल 5 आ गया, देन टुडे इज़ नॉट ए फ्राइडे, इनकी जगह को भी चेंज किया और इनको नॉट में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, आज का लेक्चर आपका एक छोटा सा था जो कि बहुत इजी था, और अगर आपको जहाँ से भी किसी भी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स जो है PDF फॉर्म में भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं। तो देन नेक्स्ट मैं आपको सारे लेक्चर जो है PDF फॉर्म में भी जो है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगी, PDF भी प्रोवाइड कर दिया करूँगी।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।